हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच। मुसलमानों का एक बड़ा तबका रायन मुसलमानों का है जो समाज में छोटे मोटे कारोबार और ख़ासकर सब्जी और फलों के कारोबार से जुड़े हुए हैं, अपने मसाइल को लेकर परेशान हैं और इसी परेशानी के हल के लिए सरकार से मदद मांगने और समाज में उनकी आबादी के लिहाज से हिस्सेदारी का मुतालबा भी कर रहे हैं। रायन समाज के अहम जिम्मेदारों ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत से पसमानदा मुसलमानों के कारोबार, तालीम, सियासत में हिस्सेदारी और रिजर्वेशन जैसे मुद्दों पर इजहार ख्याल करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया कि जल्द से जल्द सरकार उनके मसाइल को हल करे और उनके मुतालबात को पूरा करे। हमारा कारोबार भी छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो पुश्तैनी कारोबार है, गल्ला सब्जी फल मंडी बेचने का और काश्तकारी का, उसे भी छीनने का काम किया जा रहा है। अब हमारे हाथों से वो भी कारोबार निकलता जा रहा है, जिसके लिए हम लोग मजबूर हुए हैं अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए। आज इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आप लोग आए, हमारी बातों को, हमें पूरी उम्मीद है आप सरकार तक और पूरे समाज तक लोगों को पहुंचाएंगे कि हम अब मुत्तहिद हो गए हैं। हम पिछले क्या हुआ मैं नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसे सुनिश्चित करना होगा। इसे आज ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, इसे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य में हमारे संगठन मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, 12 राज्यों में, उन सब में हम ये रायन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में। सर, ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें बदल गई हैं, तो आप वो अकेले फकीरी क्यों रहना चाहते हैं? आप भी अपनी कौम को जो है एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्टिव करके उस तरह से क्यों नहीं आगे ला सकते? इसी चीज़ के लिए हम लोग आज मुत्तहिद हो रहे हैं। हम अपनी कौम को इसीलिए मुत्तहिद कर रहे हैं कि पिछली सोच अब त्यागनी होगी, अब आगे की सोच को लाना होगा। हमारी नई जनरेशन को आगे करके जो है उसको बढ़ाना होगा। हमें एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों को एजुकेशन का मतलब जो लोगों ने सोच रखा हाई स्कूल, इंटर और बीए का, तो वो उसे आज के दौर में एजुकेशन नहीं माना जा सकता। एजुकेशन का मतलब हमारा ये है कि हायर एजुकेशन के तरफ हमारे बच्चों को अग्रसित करना होगा, उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाना होगा, तब हम अपने कौम को मजबूत कर सकते हैं। इसीलिए हम जो है अपने कौम को जो है जगाने के लिए, अपने कौम को एक मैसेज देने के लिए ये उत्तर प्रदेश जमीयतुर रायन ने ये कॉन्फ्रेंस बुलाई है। और आने वाली 3 तारीख को जो मीटिंग होगी रविंद्रालय लखनऊ में, उसमें यही सब बातों को रखा जाएगा। साथ ही हमारी भागीदारी राजनीति में कहीं नहीं है। हम हिंदुस्तान की तमाम छोटी बड़ी पार्टियों को, राजनीतिक आबादी गल्ला मंडी, सब्जी मंडी, मछली मंडी से ताल्लुक़ रखती है, उससे हमारा कारोबार भी छीनने की कोशिश की जा रही है। हमारा जो पुश्तैनी कारोबार है, गल्ला सब्जी फल मंडी बेचने का और काश्तकारी का, उसे भी छीनने का काम किया जा रहा है। अब हमारे हाथों से वो भी कारोबार निकलता जा रहा है, जिसके लिए हम लोग मजबूर हुए हैं अपनी कौम को मुत्तहिद करने के लिए। आज इसी सिलसिले में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। आप लोग आए, हमारी बातों को, हमें पूरी उम्मीद है आप सरकार तक और पूरे समाज तक लोगों को पहुंचाएंगे कि हम अब मुत्तहिद हो गए हैं। हम पिछले क्या हुआ मैं नहीं देखना चाहता हूं, लेकिन आने वाले वक्त में हमारे बच्चों का मुस्तकबिल क्या होगा, हमारी कौम का मुस्तकबिल क्या होगा, इसे सुनिश्चित करना होगा। इसे आज ये शुरुआत उत्तर प्रदेश से हुई है, इसे हिंदुस्तान के जितने भी राज्य में हमारे संगठन मजबूती के साथ काम कर रहे हैं, 12 राज्यों में, उन सब में हम ये रायन इत्तेहाद कॉन्फ्रेंस कराने जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में। सर, ये पूछना चाह रहे थे, जैसे आज टेक्नोलॉजी का ज़माना है, चीज़ें बदल गई हैं, तो आप वो अकेले फकीरी क्यों रहना चाहते हैं? आप भी अपनी कौम को जो है एक प्लेटफॉर्म पे कलेक्टिव करके उस तरह से क्यों नहीं आगे ला सकते? इसी चीज़ के लिए हम लोग आज मुत्तहिद हो रहे हैं। हम अपनी कौम को इसीलिए मुत्तहिद कर रहे हैं कि पिछली सोच अब त्यागनी होगी, अब आगे की सोच को लाना होगा। हमारी नई जनरेशन को आगे करके जो है
उसको बढ़ाना होगा। हमें एजुकेशन के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। अपने बच्चों को पढ़ाने की ज़रूरत है। बच्चों को एजुकेशन का मतलब जो लोगों ने सोच रखा हाई स्कूल, इंटर और बीए का, तो वो उसे आज के दौर में एजुकेशन नहीं माना जा सकता। एजुकेशन का मतलब हमारा ये है कि हायर एजुकेशन के तरफ हमारे बच्चों को अग्रसित करना होगा। उनको डॉक्टर, इंजीनियर, IAS, PCS बनाना होगा, तब हम अपने कौम को मजबूत कर सकते हैं। राइन बिरादरी ने लिखना शुरू कर दिया है। आने वाले वक्त में जो 3 नवंबर को जो हमारा रविंद्रालय में कार्यक्रम होने जा रहा है, ये यही कार्यक्रम इतिहाद पैदा करेगा कि अपनी कौम को आगे बढ़ाने के लिए, एकजुट करने के लिए, एक साथ एक मंच पे लाने के लिए अपनी बिरादरी को, बड़ी तादाद में राइन बिरादरी है, इस राइन बिरादरी को एकजुट करने के लिए हम आज सब यहाँ पर इकट्ठा हुए। में एक बहुत अहम बात है राइन बसारी जो आपने बिरादरी का मामला है, जी। कहीं ना कहीं बटा हुआ है। काफ़ी संगठन बनते हैं, बिगड़ जाते हैं, मगर अलग अलग बट रहे हैं। अब वही कहा गया एक वोट अलग होता है और जो बटे होते हैं उनका मामला अलग होता है। कैसे बटोरेंगे सब चीज़ों को? ये हमारा जो राइन बिरादरी का उत्तर प्रदेश जमीयत उर ऑल इंडिया जमीयत उर राइन जो है, ये 125 साल पुरानी हमारी संस्था है। इसमें हमारे बुज़ुर्ग लोगों ने बहुत काम किया। हमारे जो इस दुनिया में नहीं है उन सब लोगों ने बहुत काम किया। उसी को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं और राइन बिरादरी को एक मंच पे, एक साथ, एक जगह पे लाने का काम कर रहे हैं। 2027 का चुनाव करीब है, क्या राइन किसकी तरफ भागेगा, किसकी तरफ रुकेगा, नहीं, किस करवट बैठेगा? हम समाज को एकजुट करके फिर अपने समाज को जब एक साथ होंगे तब हम सोचेंगे कि हमें क्या करना है। अभी तो हम अपने समाज को एकजुट करने की बात कर रहे हैं। किसी से भागीदारी की बात हो रही है आपसे भी? अभी हमारी किसी से कोई भागीदारी की बात नहीं है। हम पहले अपने समाज को एकजुट करना है, एक मंच पे लाना, एक साथ लाना, राइन एकता एक साथ को खड़ा करना है। देर से ही सही, लेकिन मुसलमान जागा तो इस दौर में तालीम की अहमियत को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। और अगर कोई कौम तालीम की अहमियत को समझ ले और उसे अपना ले तो तरक्की और कामयाबी उसके कदम ज़रूर चूमेगी। हिंद पब्लिक न्यूज अहम खबरों के लिए देखते रहिए हिंद पब्लिक न्यूज। हम दिखाते हैं हमेशा सच।